खालिस्तानों को प्रमोट किया है। इसके सबूत 2 महीने में 56 हत्याओं के रूप में जनता को देखने चाहिए। आज आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है। तो मेरे शर्म आनी चाहिए। वो ये छोटा संघी काम करता है, ये दोनों मिले हुए हैं। पंजाब केजरीवाल ने खालिस्तान बनाने की शुरुआत कर दी है। तो वीआईपी कल्चर अपने घर से खत्म करो ना भैया। तुमने राघव चड्ढा को 50 गाड़ियों का काफिला दे रखा, उसकी सुरक्षा क्यों नहीं छीनते? सिद्धू मूसेवाले के दुश्मनों की कमी थोड़ी ना थी। जिस आदमी को 1 महीना पहले धमकियां आ रही हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद, उसकी सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए थी। और वहां पे राजपरी शासन लागू करो, और राजपरी शासन लगने के बाद वहां पे इनकी सरकार भंग करवाई जानी चाहिए और दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, ताकि लोगों को भी दूध का दूध पानी का पानी समझ में आए। आज ये चीज समझने की जरूरत है। AK-47 आई कहां से? अरे हमें समझ नहीं आता। आप एक दारू की पेटी लेके बॉर्डर पार नहीं कर सकती, यहाँ AK-47 का पूरा जखीरा लिए बैठे हैं ये लोग। ये खालिस्तान का समर्थन लेके अगर ये सरकार चलाएगा तो वो सरकार तहस नहस करेगी पंजाब को। तो उसने चौड़े में बोला हाँ मैं आतंकवादी हूँ, हाँ मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। ये स्वीट आतंकवादी इतना खतरनाक साबित होगा, ये पंजाब के लोगों को नहीं पता था। 2 महीने में 56 हत्याएं, 2 महीने में पटियाला में हिंदू और सिख आमने सामने। ये क्या हो रहा है मोदी जी, क्या हो रहा है केजरीवाल? घर घर में दंगे होंगे, घर घर के अंदर खून चूसा जाएगा। केजरीवाल एक वोक जोक है, जोक। ये शरीर के जिस हिस्से में चिपकेगा ये उसे खा जाएगा। और आज ये देश के हिस्से में चिपका है जिसको पंजाब कहते हैं, और ये पंजाब को खत्म करके निकलेगा। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ वरीन साहब। जिस तरह से एक सिंगर की मौत हो गई, सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े उन पर गोलियां बरसाई गई, इसी चीज़ को लेकर आज यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, हमारे साथ गिन्नी साहनी है, उनसे पूछते हैं कि सर क्या लगता है जिस तरह से दिन दहाड़े इतने बड़े सिंगर की मौत हो जाती है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए मेरी छोटी बहन, ये मौत नहीं हत्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो हत्या है ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है, ये पूरी सूझी साजिश है। आज ये बात सोचिए कि एक दिन पहले उनकी सिक्योरिटी हटाई जाती है और एक दिन बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, और वो भी उस बंदे के ऊपर जो इंटरनेशनल एक सेलिब्रिटी था। वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, दीप सिद्धू था या सिद्धू मूसेवाला था। ये बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियाँ थे। आज इन्हें खत्म करके आज किसानों की आवाज़ को खत्म किया गया। आज इन्हें खत्म करके जो देश में यूथ आइकन है खत्म किया गया। और केजरीवाल सुरक्षा की बात करता है। अरे तुम्हारी अपनी सुरक्षा इतनी तो हजारों आदमियों की लेके चलते हो, अपना हजारों आदमियों का काफिला लेके चलते हो, अपनी सुरक्षा क्यों नहीं खत्म करते? ये तो बात करते थे कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, तो बात करते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, ये तो बात करते थे हम बंगला नहीं लेंगे। पर आज केजरीवाल इतने बड़े बंगले में रह रहे हैं, 50 आदमी का काफिला चलता है, इसके साथ में हजारों आदमी भगवंत मान के साथ चलते हैं। अगर इनको वीआईपी कल्चर खत्म करना है, चाहे काम अच्छा हो या बुरा हो, इंसान को शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, अपने घर से। पर आज वो अपने घर से खत्म नहीं करते। आज वो सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी सुरक्षा हटाते हैं। ये बवाल तो उस समय भी हुआ था, आपको पता होगा। प्रियंका गांधी जी की सुरक्षा हटा दी गई, राहुल गांधी जी की सुरक्षा उठा दी गई। आज वो सुरक्षा अपने पैसों से लेकर के सुरक्षा चलते हैं। आज मोदी जी आपको समझना चाहिए, राजीव गांधी जी की हत्या हुई देश के अंदर, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई इस देश के अंदर, इतने 2 प्रधानमंत्रियों की जिनकी हत्या हुई, उनके पुत्र पुत्री की तुम सुरक्षा हटा रहे हो। तो मेरे शर्म आनी चाहिए। वो ये छोटा संघी काम करता है, ये दोनों मिले हुए हैं। पंजाब केजरीवाल ने खालिस्तान बनाने की शुरुआत कर दी है। 2 महीने के अंदर 56 हत्याएं, 2 महीने के अंदर 56 हत्याएं हो चुकी है। 2 महीने में 56 हत्याएं। तो ये चीज समझने की जरूरत है। अच्छा, जिस तरह से बोले जा रहे हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म कर दें, काफी सारे लोगों की सिक्योरिटी भी हटा दी गई, तो ये तो अच्छी बात है ना अगर वो लोग वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं। तो वीआईपी कल्चर अपने घर से खत्म करो ना भैया। तुमने राघव चड्ढा को 50 गाड़ियों का काफिला दे रखा, उसकी सुरक्षा क्यों नहीं छीनते? क्यों? क्योंकि वो केजरीवाल जी का होने वाला दामाद है, इसलिए उसको ज्यादा सुरक्षा दे रखी है। ये चीज समझने की जरूरत है। सुरक्षा की बात नहीं होती, प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है, और आज वो प्रोटोकॉल के तहत देश चलता है। आज बड़े बड़े नेताओं को प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा मिलती है। आज आप ये कहोगे जो बंदा प्रधानमंत्री पद पे है, कल वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो क्या उसकी जान के लोग दुश्मन नहीं होंगे? हजारों आदमी उसकी जान के दुश्मन होंगे। राजनीति में जो आदमी जितना उभरता है उसके उतने दुश्मन पैदा होते हैं। सिद्धू मूसेवाले के दुश्मनों की कमी थोड़ी ना थी। जिस आदमी को 1 महीना पहले धमकियां आ रही हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद, उसकी सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए थी, तुमने खत्म कर दी। और इतनी नीचता पे उतरा है केजरीवाल, इतनी नीचता पे उतरा है। भगवंत मान, तुम पे तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। भगवंत मान, आपने तो पहले भी दाढ़ी कटा के सरदारी पे कलंक लगा रखा है, और आपने बाल कटा के कलंक लगा रखा है, और आपने आज सरदारी की जो तौहीन करी है, आपने सुरक्षा हटा के देश से जो खिलवाड़ किया है, उसको भी भारत और पंजाब के लोग भूलेंगे नहीं। आपने पंजाब की मिट्टी के साथ खिलवाड़ किया। भगवंत मान, याद रखना, जिस दिन आप जिस समय आपकी शपथ ग्रहण था, उस समय आपने 300 एकड़ जमीन खाली करवाई थी अपनी पार्किंग के लिए, किसानों की फसलों को खराब किया था। आज आप उनकी नस्लों को खराब कर रहे हो। भगवंत मान, आप नीचता के परिचारकों, नीचता के प्रचारक, आप इस्तीफा दो और वहां पे राजपरी शासन लागू
लागू करो और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहां पे इनकी सरकार भंग करवाई जानी चाहिए और दोबारा इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों को भी दूध का दूध पानी का पानी समझ में आए। अच्छा, तो ये किस टाइम हुआ कि वो कहाँ पर जा रहे थे, मूसा वाले थे, कहाँ जा रहे थे, कब उनके ऊपर गोलियां चलाई गई? आज मूसेवाला अपने घर से बाहर जा रहे थे एक कार्यक्रम के लिए, उनके साथ उनके 2 दोस्त भी थे, उन 2 दोस्तों को भी बुरी तरह जख्मी किया गया। उसके बाद उनको अस्पताल में लेके जाया गया तो वहां पे उनको भी मृत घोषित कर दिया गया। जिसके ऊपर AK-47 से हमला होगा वो कहां बचेगा? आप ये बात बताइए, 20 राउंड से ज्यादा गाड़ियों के निशान दिख रहे हैं, गोलियों के निशान गाड़ी पे दिख रहे हैं, वो आदमी कहां बचेगा? तुमने 20 गोलियां उस बंदे के शरीर में दाग दी, वो कहां बचेगा? आज ये चीज समझने की जरूरत है। AK-47 आई कहां से? अरे हमें समझ नहीं आता, आप एक दारू की पेटी लेके बॉर्डर पार नहीं कर सकती, यहाँ AK-47 का पूरा जखीरा लिए बैठे हैं ये लोग। अरे कहां से आता है वो? कहां से आता है वो? AK-47 जैसी बंदूकें अगर किसी देसी कट्टे से भी मारा होता तो हम मान लेते कि भैया किसी बंदे ने पिंड में बना लिया होगा, पर आज AK-47 जैसे एक विलायती हथियार इनके पास है, लोगों के पास सरेआम रोड पे मारते। प्रशासन कहाँ था जब AK-47 की बंदूकें आ रही थी? कहाँ था प्रशासन? आज हमारे बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा, आज राहुल गांधी जी ने ये बात बोली थी, आप याद रखना, आप कहोगे मैं क्लिप दे दूंगा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, वहां से एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, वो खिलवाड़ करने की जगह नहीं है। याद रखना, आग लगेगी आग। कुमार विश्वास ने ये बात बोली थी कि खालिस्तान का समर्थन लेके अगर ये सरकार चलाएगा तो वो सरकार तहस नहस करेगी पंजाब को। आज इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि ये जो केजरीवाल है इसके कब पाकिस्तान से तार भिड़ जाए इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। खालिस्तानियों का पूरा समर्थन लेके बैठा है, ये खालिस्तान को प्रमोट कर रहा है, इस चीज़ का विरोध है। और आज एक आपको लास्ट बात मैं बता दूं कि केजरीवाल कहता था अपने ट्वीट में कि मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। आपको पता होगा जब केजरीवाल पे लांछन लगे थे, आतंकवाद के आरोप लगे थे, तो उसने चौड़े में बोला हाँ मैं आतंकवादी हूँ, हाँ मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। ये स्वीट आतंकवादी इतना खतरनाक साबित होगा ये पंजाब के लोगों को नहीं पता था कि ये स्वीट आतंकवादी उनकी नस्लों को खा जाएगा। इसने पंजाब की बुनियाद हिलाई है। दीप सिद्धू कोई छोटा आदमी नहीं था, आप उस बात को समझना, लाखों आदमी उसको फॉलो करते थे। ये पंजाब में दंगों का माहौल बना देंगे। 2 महीने में 56 हत्याएं, 2 महीने में पटियाला में हिंदू और सिख आमने सामने। ये क्या हो रहा है मोदी जी, क्या हो रहा है केजरीवाल? अरे तुम्हारे में राजनीति, सच्ची राजनीति करने की क्षमता नहीं है। तुम हम कांग्रेस से भिड़ने की औकात नहीं रखते, इसलिए तुम गरीब लोगों को लालच देते हो, कमजोर करते हो और उसके बाद में सरकार बना करके लुभावनी बातें करके देश के लोगों का फायदा उठाते हो, उन्हें मूर्ख बनाते हो। ये चीज समझने की बात है। अरे जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा लेकिन उसके बाद हार गए, तो लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें भी सामने आ सकती हैं। देखिए नहीं, हार जीत तो एक बहुत बड़ी बात नहीं होती। हार जीत तो अच्छे अच्छे नेता हारे हैं उसके बाद जीते हैं। आप इस चीज़ को मत सोचिए, इंदिरा गांधी जी हारी 77 के अंदर, उसके बाद वो दोबारा बहुमत से बनी। आप ये हार जीत राजनीति के अंदर चलती रहती है। गेम होती है ना, गेम हम क्रिकेट भी खेलते हैं तो उसमें हार जीत जो होती है उसे आपसी रंजिश नहीं बनानी चाहिए। पर आज हमारे व्यक्तियों के जवाब दो, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अगर हम मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो विचारधारा है हमारी। तुम उस विचारधारा का जवाब विचारधारा से दोगे या बंदूक और गोली से दोगे, तलवारों से दोगे? अगर तुम बंदूक और गोली और तलवार से दे रहे हो तो तुम्हारे में और आतंकवाद में क्या फर्क रह गया? तुम तो घर बैठे आतंकवादी हो जो नेताओं का छोला ओढ़ के बैठे हो। शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दो और खुल के ISI ज्वाइन करो। फिर अगर तुम्हें आतंकवाद का इतना शौक है तो आप ISI ज्वाइन करो और देश के आतंकवाद के साथ उनका जुड़ो, हम तुम्हारा विरोध करेंगे उस समय छोड़े में। अरे तुम नेताओं का छोला ओढ़ के, आम आदमी का खिताब लेकर के तुम देश में खालिस्तान को प्रमोट कर रहे हो, तुम उनसे पैसा लेके सरकार बनाते हो। जब तुम्हें केजरीवाल को कुमार विश्वास आरोप लगाता है तो तुम कहते हो ये सठिया गया, ये पागल हो गया। क्योंकि कुमार विश्वास दूरदर्शी था, राहुल गांधी दूरदर्शी थे, तभी इन्होंने इसके आंख लिया था। कहते ना पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो वही इसके पांव हमें नजर आ चुके हैं, जनता को नजर आने बाकी है। अच्छा, जिस तरह से आपकी सरकार में भी पहले भी हत्याएं होती रही हैं, अब भी, तो कहीं ना लगता है कि जांच का विषय है अभी। देखिए जांच तो हम कह रहे हैं निष्पक्ष होनी चाहिए, पहले इस्तीफा हो। पहली बात तो इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी सरकार में बैठा होगा आप उसके खिलाफ जांच नहीं कर सकते। आप ये बात याद रखिए। सुरक्षा एजेंसियों को भी डर रहेगा। जो जांच वाला आदमी होगा ना, रात को घर तो इकट्ठा ही जाएगा, अकेले ही जाएगा, 500 आदमी का काफिला लेके तो नहीं जाएगा, उसको खुद को अपनी सुरक्षा का डर होगा। तो आज ये बात समझने की जरूरत है, सारी जाँच एजेंसियों को लगाना चाहिए और इनका इस्तीफा लेना चाहिए। उसके बाद एक निष्पक्ष जाँच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। AK-47 कैसी आई, प्रशासन से सवाल है, भगवंत मान से सवाल है, जो आतंकवाद खत्म करने की बात करते थे उनसे सवाल है, खालिस्तानों को प्रमोट किया है, इसके सबूत 2 महीने में 56 हत्याओं के रूप में जनता को देखने चाहिए। आज आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है? आज तुम और हम जैसे बंदे किसी खेत में रगड़ दिए जाएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा। ये पंजाब के अंदर माहौल बनता जा रहा है। घर घर में दंगे होंगे, घर घर के अंदर खून चूसा जाएगा। केजरीवाल एक वो जोक है, जोक, आपको पता है ना, जोक खून चूस लेती है। ये वो चमगादड़ है, ये वो जोक है। ये शरीर के जिस हिस्से में चिपकेगा ये उसे खा जाएगा। और आज ये देश के हिस्से में चिपका है जिसको पंजाब कहते हैं, और ये पंजाब को खत्म करके निकलेगा।
हमारे साथ महिलाएं भी हैं साथ में। तो क्या लगता है जिस तरह से हत्या हो गई, उनकी इतने बड़े सिंगर की हत्या हो गई, तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन पे भी सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षा का खतरा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी मुखबरी हुई थी, क्योंकि जब वो अपने घर से निकले, कहाँ पहुँचे, उनके साथ कौन कौन है और कौन नहीं है, ये बिना जानकारी के नहीं हो सकता। और ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और आज हम यहाँ जितने भी कांग्रेसी है इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। उनकी माँ रो रो के ये कह रही है जब मेरे बेटे को इतनी गोली मारी है तो एक गोली मुझे भी मार दी जाए ताकि मैं भी अपने बेटे के पास चली जाऊँ। आप सोच सकते हैं कि उस माँ का दुख क्या होगा, उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने अपना खून पसीना जला के अपने बच्चों को इस मुकाम पे पहुंचाया था। ये सिर्फ राजनीतिक के तौर पर ना देखा जाए, आम इंसान के तौर पर देखा जाए, क्योंकि इसमें हम आप सभी शामिल हैं। आज वो गोलियों का निशाना बनाए, कल को हम भी बनेंगे, हमारे बच्चे भी बनेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे बच्चे बड़े नहीं होंगे या कामयाब नहीं होंगे। केजरीवाल सरकार का ये मुद्दा है, आगे बढ़ो और उनको गोली मारो, क्योंकि वैसे पढ़ाई के हिसाब से उनको नहीं मार दे सकते हैं। तो इन्होंने एक ही मुद्दा बना लिया है, जो आगे बढ़ता है उसको प्लानिंग से मार दिया जाए। वो एक उभरता हुआ बच्चा था, पूरे देश में उसका नाम था, इतना उभरता हुआ बच्चा था, कांग्रेस पार्टी के लिए उभरता हुआ नेता था, इसलिए उसको यहाँ से साफ कर दिया गया। क्योंकि अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो शायद जनता के लिए कुछ कर सकेगा, पंजाब के लिए कुछ कर सकेगा। तो ये नीचे से जड़ काटने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। और भगवंत मान है ना, जो गाने गाता था ना वो गाने ही गाए, शराब पी के नालों में पड़ा रहता है। आप ये बताइए ये नेता का काम है? ये सरकार चलाएंगे कोई? और सबसे बड़ी केजरीवाल सरकार की नाकामी है कि उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दी। उन्होंने कहा था मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, आम इंसान हूँ, आम इंसान को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने आम इंसान के ऊपर लाशों का ढेर बना के आगे बढ़े हैं। वो आज उन्हीं को जोक की तरह खा रहे हैं, खून चूस रहे हैं उनका, सब कुछ खत्म कर रहे हैं। कृषि भी खत्म कर दी है उन्होंने, पढ़ाई लिखाई खत्म कर दी है, रोजगार खत्म कर दिया है। तो मतलब आगे अगर वो वोट मांगेंगे किस लिए मांगेंगे? सरकार तो अभी केजरीवाल की जो आम आदमी सरकार है कुछ ही महीने हुए हैं, उससे पहले तो आपकी सरकार थी, उस टाइम पर भी कहीं विकास नहीं था, ऐसी हत्याएं होती रहती थी। जी, ऐसी हत्याएं नहीं होती थी। मेरे नॉलेज में नहीं है कि इस तरीके से किसी को प्लान करके हत्या की गई हो। और कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी युवा को या किसी को भी हत्या करने के लिए मौजूद नहीं है, वो इस चीज के खिलाफ है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है, इनका काम ये है खून के ऊपर अपना महल बनाना, वही केजरीवाल सरकार कर रही है। राजस्थान में तो हुआ है, वहाँ पर आपकी सरकार है, एक दलित की मूंछ रखने पर उसकी हत्या हो गई। अब आप एक बताइए कि एक इंसान को 100 आदमी घेर लेंगे तो वहाँ पे प्रशासन को पहुँचने में टाइम लगेगा ना, उससे पहले तो मार देते हैं। ये आम आदमी लोगों की गलती है कि अगर एक इंसान को घेरा जाता है, लोग वीडियो बनाते हैं, तमाशा देखते हैं, उसका साथ नहीं देता, ये हम लोगों की गलती है, हम आम जनता की गलती है। हम आम जनता जब तक एक साथ नहीं होंगे, सारी पब्लिक एक साथ नहीं होगी, मैं कहती हूँ अगर पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए ना तो कहीं ना मर्डर होगा ना रेप होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब आप बोल रही हैं कि अगर प्रशासन को देर मतलब पहुंचने में देर लगती है तो जो लोग हैं उनको एकजुट होकर कम से कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम तमाशीन बन के तमाशा देखेंगे ना तो कल को हमारा भी कोई तमाशा देखेगा। तो ज़्यादा अच्छा ये हम खुद तमाशा ना बने, दूसरों की हेल्प करें, उनकी मदद करें, लेकिन पब्लिक सामने आती नहीं है। उसी चीज़ का फ़ायदा ये केजरीवाल जैसी सरकार उठाती है, मोदी जैसी सरकार उठाती है। तो यहाँ पर भी तो प्रशासन जब आई तो लोगों ने भी तो साथ नहीं दिया, फिर आप एकदम से प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रही हैं। देखिए आप कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ गए इस तरीके से। आप बीजेपी को देखिए, क्या बीजेपी के राज में हत्याएं नहीं हुई है? उनके ऊपर किसने उंगली उठाई है? कौन से मीडिया ने दिखाया है? लेकिन अगर जरा सा भी कहीं पत्ता हिलता है ना तो कांग्रेस पार्टी का झंडा हिला दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये कर दिया। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बोल कर दिखाए ना तब आप हमारे पास आना। अगर बीजेपी के खिलाफ आपकी मीडिया अगर नंगा करेगी ना सबको तो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। लेकिन बिकी हुई है सारी मीडिया। सारी बिकी हुई नहीं है, हम मोदी की सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, जो गलत करता है उसके खिलाफ भी। देखिए मैं आपको आज का ही बताती हूँ, इतना प्रदर्शन हो रहा है ना, इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इतने मीडिया वाले आए हैं, लेकिन इनमें से गिने चुने मुश्किल से हेडलाइन आ जाएगी, लेकिन कोई ये नहीं दिखाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन किया, इसके लिए न्याय मांगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन बीजेपी सरकार का अगर कोई नेता कहीं पाक भी मार देता है ना, वो भी आ जाता है कि हाँ मैं वहाँ पे गैस छूटी है। ये क्यों है? ये बताइए, ये मैं आपसे पूछती हूँ। जिस तरह से मूसावाले की हत्या हो गई, दिन दहाड़े हत्या हुई, राउंड फायरिंग की गई, कितने गोलियां लगी उनको, AK-47 से उन पे हमला किया गया, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी सिक्योरिटी जो थी वो एक दिन पहले ही हटाई गई और अगले दिन उनकी हत्या हो गई। क्यों हटाई गई? जब पता था कि भाई उनको थ्रेड आ रहा है,
उनको मारने की कोशिश की जा रही है, बार बार ब्लैकमेलिंग का फोन आ रहा है, तो इन्होंने क्यों हटाया? और हटाया तो इन्होंने सुरक्षा जिन जिन से हटाई थी उसको पब्लिकली क्यों किया? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है कि हमने किससे सुरक्षा हटाई है और किससे नहीं हटाई है। इन्होंने जिस दिन किया है उसी दिन रिलीज कर दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ है उनको प्लानिंग के साथ मारा गया और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम इसी तरीके से धरना प्रदर्शन आप करते कह रही हैं कि अगर उनकी हत्या हुई तो जो कहीं ना कहीं सरकार की प्लानिंग के बिल्कुल तहत हुई। बिल्कुल बिल्कुल हम यही मानते हैं कि भगवंत मान जो है उनका पूरा पूरा हाथ है इसमें, हमारा ये कहना है। और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर अच्छी तरीके से जांच होगी तो आप देखिएगा हकीकत सामने निकल कर आएगी। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से इतने बड़े सिंगर की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, लेकिन जो प्रशासन है, यहाँ पे जो लोग आए हैं, कांग्रेस वाले मौजूद हैं, उनकी लगातार मांग है कि उनकी जांच होनी चाहिए। एक दिन पहले सिक्योरिटी हटा दी गई, बता दिया गया कि किन किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई थी, जबकि ये एक बहुत अंदरूनी मामला होता है कि किसी की सिक्योरिटी हटाई गई है तो ये बताया नहीं जाता, ऐसे इन लोगों का मानना है। जिस तरह से उनकी दिन दहाड़े हत्या हो गई, सरकार आने, आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़े सवाल खड़े करती हैं। जिस तरह से केजरीवाल मॉडल लेकर आए थे, विकास का मॉडल लेकर आए थे, लेकिन उसमें वहाँ पर इतने बड़े एक सिंगर की हत्या हो जाना काफ़ी बड़े सवाल खड़े करती है। मैं फरीन साहब, कैमरामैन आशिर के साथ, नेशन दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।